Hello everyone, good morning. Hello, ma'am. Hello, ma'am. I am. Good How are morning. you all, beta? I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine. Fine, Thank ma'am. you. What about you? I'm also fine, beta. Thank you and welcome you in this session. Okay, आज के सेशन में हम सभी एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे. अभी हमने लास्ट सेशन में भी स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था, है ना? एंड आई थिंक Yes, ma'am. एक्सरसाइज नंबर सी अभी बचा हुआ है ना? Yes, ma'am. इसको डिस्कस करने के बाद हम हाँ बेटा वोकैबुलरी पढ़ेंगे. ठीक है, पहले हम लोग एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे. Yes, ma'am. एक्सरसाइज नंबर सी करेंगे, फिर बुक सी से रीडिंग जंक्शन के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम वोकैबुलरी पार्ट पे आएंगे. ओके, ठीक है ना? Yes, ma'am. So I Yes, am ma'am. going to share a book. बेटा आई थिंक सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगा होगा. No, ma'am. Ma'am, अभी नहीं दिख. महक दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Ma'am, दिख. Yes. ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या है? लेट्स गो बियॉन्ड द स्टोरी. स्टोरी हमने पढ़ा, अ क्वेश्चन ऑफ ग्रामर. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं. मतलब स्टोरी से हटकर आपको अपनी थिंकिंग बतानी है. हाउ डू यू थिंक विलियम must have felt when his family members were too busy to spend time with him. आपको एज अ विलियम की जगह पे अपने आप को रख के ये सोचना है विलियम को क्या फील हुआ होगा जब उसके फैमिली मेंबर्स में कोई भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता था. How do you think William must have felt when his family members were too busy to spend time with him? Ma'am, he's still very alone. He was feeling very alone. Okay, and He's sad. Ma'am, William sad रहता होगा. Yes, ma'am. Ma'am, William sad. दुखी होगा वो. okay, Siddharthi, what do you think? काला ज़्यादा उज्जवल. Very sad. Okay, he would be very sad, है ना? I think he was very sad because nobody want to spend time with her, है ना? He was feeling alone. Okay. Question number 2 आपका है, is there anything else the cook could have done to keep the children away? Is there anything else to cook? मतलब कुक के लिए क्या कुछ और भी वे हो सकता था बच्चों को बाहर करने के लिए? पहले उसने गेट बंद कर लिया था ना, उसको बच्चों को आने ना देने से उसने क्या किया था, गेट बंद कर लिया था. क्या कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता था? व्हाट डू यू थिंक? मैम, वो उनके पेरेंट्स को बता देता. पेरेंट्स को सपोज दैट कोई फोन कॉल ना हो, फिर क्या होता? मैम उसको मैम उसके बड़े भाई को बुला लेना चाहिए था. मतलब यू हैव टू से दिस लाइन इन इंग्लिश. मैम, cook need to go and call his brother, William's brother. मतलब आपको अगर ये बताना है करना चाहिए था, सो यू शुड से दैट शुड हैव, ही शुड हैव कॉल हिज एल्डर ब्रदर. उसे उसके बड़े भाई को बुला लेना चाहिए था. ही शुड हैव कॉल टू हिज एल्डर ब्रदर, है ना? सॉरी, शी कुक जो थी वो लेडी थी. शी शुड कॉल, है ना? शी शुड हैव कॉल टू हिज एल्डर ब्रदर. ओके, व्हाट डू यू थिंक महक? और कौन सा दूसरा रास्ता वो यूज कर सकती थी? Ma'am, he should say from ma'am neighbor. He should Ma'am अपने
मतलब I think she should. मैम अपने आसपास के लोगों से बोल सकती थी। What बेटा? मैम अपने आसपास के लोगों से बोल सकती थी। Okay, I कि think कोई हाँ कि कोई मैम उसके पेरेंट्स को कॉल करके बुला दे। Okay. सिद्धार्थी, what do you think? हम अपने पड़ोसी को बुला लेते। मतलब I think मतलब according to you, you should she should call the neighborhood. Okay, she should call the neighbors. ठीक है, आपको जो लगता हो, जो भी आप सोच सकते हैं, you have to imagine and then you have to write. Okay, कर लेंगे ना? Yes ma'am. Okay, look at the question number 3. What do you think happened after William's family returned? What do you think happened after William's family returned? क्या हुआ होगा? आविरल? मैम वो मार खाया होगा। Say in English. When his parents come to home, the parents beat. He would be scolded by his parent, है ना? And also his parent may punish him, है ना? Punish कर सकते थे. Okay. Yes ma'am. Mehak, what do you think? Ma'am, I think when his family come to home, his family scold her. Okay. Siddharthi? Ma'am, his parents were beat. ओके, सोच के इसका आंसर करना। अभी हम बुक सी से डिस्कस कर लेते हैं। वेट। मैम। यस बेटा महक। मैम बी वाला। मैम फिर से मैम आप बोली थी, फिर से बताएंगे। अच्छा, बी वाला समझ में नहीं आया था। ओके, मैं डिस्कस कर लेती हूँ फिर से। वेट। ओके, let's read between the lines. Question number 1 है, why do you think William had nothing to do and no friends for company on a holiday, and what does this say about him? Why do you think William had nothing to do? मतलब विलियम को क्यों लगता है, मतलब ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि विलियम के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे उसके साथ उसको कंपनी देने के लिए? सो उसका ये जो बिहेव है वो उसके बारे में क्या बताता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट विलियम? आविरल? चल। महक ऑन द माइक। मैम विलियम do knit the clothes and draw or read. मतलब क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक विलियम हैड नथिंग, मतलब क्या आपको क्यों लगता है विलियम के पास करने के लिए कुछ नहीं था? आपको ऐसा क्यों लगा? बिकॉज ही वॉज फीलिंग अलोन, है ना? एंड ही वॉज गोइंग टू हिज फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, आस्क फॉर कंपनी, बट nobody giving company to विलियम, है ना? इसीलिए तो लगता है कि वो खाली रहा होगा। Yes, सो ये उसका ये हैबिट क्या बताता है उसके बारे में? आई थिंक ही वॉज वेरी टॉकिंग बॉय एंड ही यूज टू आस्क मेनी क्वेश्चंस टू देयर फैमिली मेंबर्स सो दैट नो वन वांट्स टू स्पेंड टाइम विद हिम। बहुत क्वेश्चन पूछता था ना वो। yes मैम। सो कर लेंगे इसको ना ऐसे ही। yes मैम। And look the question number 2. When William met Ethel and her friend, they were both sweet to him.
मतलब when William met Ethel and her friend. Who was Ethel? Who was Ethel? Priya, who was Ethel? Ma'am, On the mic, Priya. Who was Ethel? Ma'am, Ethel was big brother. Ma'am, Ethel was big brother. ब्रदर था, ऐसे ही आपने पढ़ा स्टोरी. सिद्धात्री, you give the answer. Who was Ethel? सिस्टर है. Sister है. Ethel was William's sister, not brother. Brother तो रॉबर्ट थे ना, है ना? Yes, ma'am. So आप जब विलियम ईथल और उसके फ्रेंड से मिलता है, दे बोथ वर स्वीट टू हिम. दोनों विलियम के लिए स्वीट थे, मतलब मीठी बातें बोल रहे थे, प्यार से बोल रहे थे. सो डू यू थिंक दे वर एक्चुअली स्वीट? क्या सच में वो स्वीट थे? No, ma'am. मैम उसकी इंसल्ट कर रहे थे. Okay, yes. No, I think they were not sweet to him. They were humiliating William. They were making fun of William. है ना? मजाक बना रहे थे उसका, है ना? Yes, Because he was alone, और वो उनके साथ मॉक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे. Okay? Yes, ma'am. So look at the question number 3. What logic did William apply in order to convince himself that his father had? Very interesting question. What logic did William apply in order to convince himself that his father had? Ma'am, Yes, Aviral? in school, teach that two negative makes affirmative. Yes, he was So using William this applied logic. logic. Yes, he was using this logic that two notes make yes, means two negative makes affirmative, whatever his teacher told to him. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग भी ऐसा करते हैं? यही सोचते हैं कि टू नेगेटिव No, मेक ma'am. अफर्मेटिव, ये लॉजिक यूज करते हैं? No, ma'am. दो बार नो बोल No, दे ma'am. यस होगा. नो, चलिए ठीक है. Look at Yes, the question ma'am. number 4. What is meant by the line, they were drunk with the thrill of the battle? They were drunk with the thrill of battle. Battle means होता है war, युद्ध. मतलब उन लोगों ने इस तरीके से सारी चीजों को ड्रिंक किया जैसे कि युद्ध में घायल हंटर लोग होते हैं, इस तरीके से वो पी पी कर किस तरीके से घायल थे. What the meaning of this line? Aviral, Mahek, Priya? Ma'am, I think the meant by the line they were drunk with the thrill of battle is that he broke the things and he ही नहीं, मतलब बेटा उन सारे फ्रेंड्स के बारे में भी बात की जा रही है. सो यू शुड से दे, मतलब सभी की बात की जा रही है. विलियम एंड हिज फ्रेंड्स. अविरल? Ma'am, I meant by this line they were eat all the things like battle war. Okay, so I think the mean of this line is that they were very
कह सकते हैं अनकॉन्शियस, दे वर लाइक मैड, ड्रिंकिंग द ग्रैप जूस एंड ईटिंग द मीट. दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स इन वेरी बैड मैनर, है ना? Yes, ma'am. कर लेंगे. Yes, ma'am. सो अभी कोई कंफ्यूजन है आप सभी को? एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. सो लेट्स सी. No, ma'am. बुक्स कर लेंगे बेटा. ये नहीं होना चाहिए कि आज आप लोग होमवर्क ना करो. यू हैव टू कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेस टुडे. अभी तक आपको लास्ट सेशन में आप लोग को वर्ड्स मीनिंग दिया गया था, एंड नाउ टुडेज वर्क इज एक्सरसाइज नंबर A, B and C. All the exercises you have to complete. You have to write in your notebook. Okay? Yes, ma'am. Ma'am. Before 3 o'clock Yes, ma'am. you have to submit your works. आप लोग के पास 3 o'clock तक की टाइम है. इसके पहले आप सारे वर्क कंप्लीट करके सबमिट करेंगे. ओके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, बुक सी का हम देख लेते हैं. यस, रीडिंग जंक्शन. क्वेश्चन नंबर 1. हैव यू एवर बीन अ पार्टी एट योर फ्रेंड्स हाउस? ऑफ कोर्स मेनी टाइम. किया होगा ना सभी? हैव यू एवर बीन टू अ पार्टी टू योर फ्रेंड्स हाउस? कभी आपने अपने फ्रेंड्स के घर पे कोई पार्टी किया है? इफ यस, वाज इट डिफरेंट फ्रॉम विलियम्स पार्टी? अगर किया है कोई पार्टी, तो क्या ये पार्टी विलियम की पार्टी से डिफरेंस था? और अगर था तो क्या डिफरेंसेस थे आपकी पार्टी में विलियम्स और विलियम की पार्टी में? थिंक and share your experience. I want to know that which type of party you have attended at your friend's house. Think everyone. I think पार्टी तो सभी ने किया होगा. अपने फ्रेंड्स के हाउस में पार्टी तो सभी ने किया होगा, है ना? Yes or no? No, ma'am. प्रिया, महक? No, ma'am. नहीं किया है. अविरल? No, No, ma'am. ma'am. कभी फ्रेंड घर पे पार्टी में नहीं गए हो? No, ma'am. No, महक? ma'am. What about you, महक? No, ma'am. नो, ऐसे कैसे हो सकता है? सिद्धात्री, कभी कोई वेडिंग हो या फिर बर्थडे पार्टी हो, कभी नहीं गए हो फ्रेंड के घर पे? Ma'am, wedding है. कभी नहीं गए हो? हाँ, तो वही चीज हुआ ना, चाहे आप करो या आपका फ्रेंड करे. मीन्स पार्टी में अपने फ्रेंड के घर पे तो गए होगे ना? Yes, ma'am. Yes, हाँ, तो ma'am. वही राइट करना है. सो आपको ऐसे लिखना है, यस आई हैव बीन टू अ पार्टी एट माय फ्रेंड्स हाउस. इट वाज माय फ्रेंड्स बर्थडे या फिर जो भी था, और उसमें क्या क्या चीजें हुई आप उसको लिखेंगे. एंड लास्ट में आप ये लिखेंगे, अगर आपकी पार्टी विलियम की पार्टी जैसी थी तो आप लिखेंगे यस, और अगर नहीं थी तो लिखेंगे नो, माय पार्टी वाज यस, माय पार्टी वाज डिफरेंट from William because it was in a good manner and there were parents also and we never broke the rule. नहीं तो क्या होगा ना, आपने कोई रूल नहीं तोड़े होंगे, आपकी पार्टी में ग्रोन सब भी रहे होंगे, है ना? Yes, ma'am. कर लेंगे सभी? इजी हो गया करना? Yes, ma'am. एनी प्रॉब्लम? महक, प्रिया, अविरल, सिद्धात्री, कोई प्रॉब्लम है? नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रॉब्लम है? कुछ पूछते हैं? Oh, ma'am. ओके, ठीक है. Look at the question number B. If you were one of William's family, imagine yourself as a member of William family. अपने आप को इमेजिन करिए विलियम की फैमिली मेंबर्स के रूप में. If you were one of William's family member, how would you react to the party? If you were one of the William's family member, how would you react to the party? आप परमिशन देते या ना देते, क्या करते? What's your opinion?
मैम परमिशन देते पर जिस दिन सब रहते हैं मैम फैमिली मेंबर्स. So share your experience in English. I give permission, but when all the family members at home. Okay, you will give the permission, but you won't give permission to have party without grown up, without elders, है ना? Yes, ma'am. Okay, Priya, what do you think? आप क्या करती? I permission the William and to elders family and महक? Ma'am, I give permission, but in the party, our family members. Okay, anybody else? Siddharthi, what do you think? What do you think? Will you give the permission? Yes, Yes, or ma'am. no? Yes. Yes. Okay, look at the question number B. If you were one of William's family members, if you were one of William's, अच्छा ये तो हो गया. I think सभी कर लेंगे ना इस क्वेश्चन का आंसर? Yes, ma'am. Any problem? Yes, ma'am. no, ma'am. बेटा दीपिका, आपका वीडियो भी पॉज हुआ है, आपकी आप बिल्कुल भी आपके यहाँ से कोई रिएक्शन भी नहीं हो रहा है. आई थिंक आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है. नेटवर्क में रहा करिए बेटा, मैं क्या करूं आपके लिए. हाँ, अभी तो सब कुछ क्लियर हो रहा है. यस दीपिका, आप तक मेरी आवाज जा रही है बेटा? ऑन द माइक. ऑन द माइक दीपिका. बेटा माइक ऑफ करके बोल रही हो आप, माइक तो ऑन करिए. ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं वोकैबुलरी जंक्शन. ओके, सो लुक केयरफुली. They ate 2 bowls of cold vegetable, a joint of meat, the two pots of honey, 3 dozen oranges, 3 loaves of 2 gallons of grape juice. इतना सारा खाया था उन्होंने, है ना? Looking carefully, there are many words highlighted: bowls, joint, pots, dozen, gallons. So what do you think about these words? ये words क्यों यूज किए गए हैं? 2 bowls, a joint, 2 pots, 3 dozen, 3 loaves, 2 gallons. Can you imagine? Can you guess? महक on the mic, बेटा वीडियो ऑन करिए. Yes. What do you think? मैम मेजर करने के लिए. Yeah, these are the measure words. क्योंकि यहाँ पे हम मीजर के लिए 2 बाउल्स, मतलब मीजर किया कि उन्होंने ठंडी सब्जियां खाई, 2 बाउल्स खाया, है ना? आल्सो अ जॉइंट ऑफ मीट, ये मीजर वर्ड्स हैं. पॉट्स, 2 pots of honey, मीजर वर्ड्स. 3 डजन्स, मीजर वर्ड्स. ओके, सो वोकैबुलरी पार्ट में हम पढ़ेंगे मीजर वर्ड्स के बारे में. ओके, ऐसे वर्ड्स जिसका हम यूज करते हैं नाउन के साथ टू मीजर द वर्ड्स. ओके, टू फॉर मेजरमेंट. जैसे notice the word in bold, they tells us about the quantity. Quantity means मात्रा, किसी चीज की मात्रा, है ना? क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा. सो ऐसे वर्ड्स का हम यूज करते हैं क्वांटिटी बताने के लिए. एंड वी यूज दिस वर्ड्स फॉर द अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन को तो हम 1 2 3 करके काउंट कर ही सकते हैं ना. 3 पेन, अब पेन आपका नाउन है तो पेन को हम 3 4 5 6 करके काउंट कर सकते हैं. पेन इज काउंटेबल नाउन. ऐसे आपका टॉफी है, सो वी कैन आल्सो काउंट द टॉफी. 1 2 3 करके नंबर में इसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना? लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स जिसको हम मीजर ना कर सके, जिसको हम काउंट ना कर सके, सो दैट टू मीजर द अनकाउंटेबल नाउन वी यूज सम मीजर वर्ड्स. ठीक है ना?
जैसे यहाँ पे मिल्क के लिए क्या यूज किया गया, सॉरी ग्रैप वाइन्स के लिए क्या यूज, ग्रैप जूस के लिए यूज किया गया गैलन्स। अब जूस को तो हम 1 2 3 करके काउंट कर नहीं सकते बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल, है ना? क्लियर हो रहा है ना मैम? यस मैम। दैट उन्होंने यहाँ पे गैलन ma'am. यूज किया कि उन्होंने 2 गैलन्स ग्रैप जूस पी डाले थे, ड्रिंक कर लिया था। सो ये क्लियर है ना कि हम मीजर वर्ड्स का यूज करते हैं, वी यूज मीजर वर्ड्स टू measure the uncountable nouns. Okay, they are describing, they are measure words. So look at the what are the measure words. Measure words are used to qualifying uncountable nouns. Specific types of uncountable nouns use specific measure words. मीन्स अलग अलग अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम अलग अलग स्पेशल मेजर वर्ड्स यूज करते हैं। अगर हम यही चीज, जैसे हमने लिखा है 2 pot of honey, अब यहाँ पे पॉट्स के लिए हम, सॉरी हनी के लिए मेजर करने के लिए हमने पॉट्स यूज किया, लेकिन अगर इसकी जगह पे हम डजन कर दें तो क्या सही होगा? 2 dozen of honey, is it correct? No ma'am. नहीं, है ना? No ma'am. इसीलिए सो स्पेशल, हाँ बेटा, स्पेशल अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल मीजर वर्ड्स यूज करते हैं। डिफरेंट अनकाउंटेबल नाउन के लिए डिफरेंट हम मीजर वर्ड्स यूज करते हैं। क्लियर है ना? Yes ma'am. Look at the highlighted phrases. Dozen and score. Dozen and score क्या है? Are measure words used for countable noun. Dozen and score का यूज हम countable noun के लिए भी करते हैं। Dozen means 12 piece and score means 20 piece. ठीक है? आपने dozen तो जाना होगा बट score नहीं जानते रहे होंगे, है ना? I hope. Yes ma'am. So score means होता है 20 pieces of something. किसी चीज का 20 पीस हो उसको स्कोर कहते हैं। एंड डजन इज नोन फॉर 12 pieces. Okay, let's look at some more examples. A dish of spaghetti, a carton of ice cream milk, a loaf of bread, a pound or joint of meat, a kernel or ear of corn, a piece of chalk, a spool of thread, a grain of sand, a head of lettuce या cabbage, a clove of garlic. Garlic भी जानते हैं क्या होता है? Ma'am? Garlic means? Ma'am, garlic means लहसुन होता है। Yes, Ma'am, लहसुन। Yes. Garlic means लहसुन। Yes. A bar of chocolate or soap, a strip of tablets. अब टैबलेट्स की जो होती ना, एक कहते हैं एक पत्ता टैबलेट आया हुआ है, 2 पत्ता टैबलेट, हम लोग पत्ता बोलते हैं ना उसको, कॉमन बोलचाल की भाषा में। Yes, उसको स्ट्रिप्स बोलते हैं, आई स्ट्रिप्स ऑफ टैबलेट। ठीक है? एंड एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग, एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग, अ ब्लेड, टफ्ट और पैच ऑफ ग्रास। ठीक है? अब मतलब ग्रास को हम क्या बोलते हैं? ग्रास के लिए अ ब्लेड मतलब एक तिनका, अ ब्लेड, अ टफ्ट या पैच ऑफ ग्रास। नेक्स्ट, अ स्कीन ऑफ यार्न, अ ड्रॉप ऑफ रेन, अ गैलन ऑफ जूस और मिल्क, मतलब लिक्विड के लिए हम गैलन यूज करते हैं, अ गैलन ऑफ जूस और मिल्क, अ सीट और पैड, पीस ऑफ पेपर, अ रोल ऑफ टेप, देखिए टेप का रोल आता है ना पूरा, अ रोल ऑफ टेप, टॉयलेट पेपर, a bottle of glue. Glue means? Ma'am, goat. Ma'am, gum. Gum, गोद. Okay. A ball of cotton. Cotton का एक बॉल, एक बंडल आता है ना, बैंडल्स करके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बॉल, बाल बोलते हैं, बॉल ऑफ कॉटन। सो दीज आर द मीजर वर्ड्स। आगे और भी है थोड़ा। मैरिड, मैरिड ऑफ इमेज, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, a grain of truth, a piece of advice, an iota of same, an iota of same or difference, an item of news. बेटा ये सभी आप लर्न कर लेना, अपने माइंड में रखना, ठीक है? बिकॉज ये आपका लर्निंग वर्क हो सकता है, आपको ये माइंड में रखने की जरूरत है। ओके, सो दैट आप इसको लर्न कर लेना सभी लोग। ओके, सो
बेटा ये आज का वर्क नहीं है, आप इसको कल करना, क्योंकि आपको ऑलरेडी लिखने के लिए वर्क दे दिए गए हैं। सो इट्स वर्क फॉर टुमारो, ठीक है। वोकैबुलरी जंक्शन का वर्क आप कल करना, कल संडे आराम से सारे वर्क कंप्लीट करना और मंडे को सेंड कर देना, ओके, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. एंड टुडे वर्क आपका क्वेश्चन आंसर है बुक ए से भी बुक सी से भी, ओके, बट टुमारो Yes, वर्क ma'am. फ्रॉम वोकैबुलरी जंक्शन। सो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेलेक्ट द नाउन दैट कैन बी यूज विद ऑल द 3 मेजर फ्रेसेस। ऐसे नाउन जो कि हम तीनों मेजर फ्रेसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अ कॉटन ऑफ, अ बाउल ऑफ, अ स्कूप ऑफ, किसके लिए यूज करेंगे? Ma'am, मतलब ice cream. मैम आ स्कूप, आइसक्रीम के लिए। मैम आ स्कूप ऑफ। आइसक्रीम के लिए कॉटन ऑफ आइसक्रीम कर सकते हैं, बाउल ऑफ आइसक्रीम, आई स्कूप ऑफ आइसक्रीम। कॉटन कर सकते हैं। आई थिंक हम मिल्क के लिए कर सकते हैं। मैम राइस। मिल्क के लिए कर सकते Ma'am, हैं। milk. यस, ओके। सो ऐसे आपको इसको सोच के करना रहेगा, कर लेंगे। यस मैम। You can take from Yes, the help ma'am. of these examples. आप इस एग्जाम्पल्स की हेल्प ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है अनस्क्रैम्बल द नाउन एंड मेजर द वर्ड्स। इसको आपको अनस्क्रैम्बल करना है। फाइन क्या हो सकता है यहाँ पे? IECPE of WRLELEGEY। चलिए इसको आराम से करना, थोड़ा ब्रेन यूज करना पड़ेगा आपको वर्ड्स को फाइंड करने में। कर लेंगे? किसी को पता चला क्या हो सकता है पहला? हरी अप जल्दी करिए, टाइम इज गोइंग टू ओवर। मैम पीस, अ पीस ऑफ। यस यस यस। मैम एक पीस होगा और एक पहला अ पीस ऑफ, अगला वर्ड क्या होगा? अ पीस ऑफ Jewelry. वेरी Ma'am, गुड, jewelry. वेरी Ma'am, गुड, jewelry होगा. वेरी गुड, वेरी गुड। अ पीस ऑफ ज्वेलरी कर लेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। दूसरा क्या हो सकता है? मैम A tuft of grass। अभी तुरंत पढ़ा इसे। A tuft of TUFT, है ना? या देखो यहाँ पे राइट भी किया हुआ। A tuft of grass कर लेंगे। Yes, ma'am. इंटरेस्टिंग है ना? ओके, एक्सरसाइज नंबर C3 वाला आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मेजर वर्ड्स। यहाँ पे आपको करेक्ट मेजर वर्ड फिलअप करना है, इसको पढ़िएगा पैसेज और यहाँ पे फिलअप करना, ओके। एंड 4 आपका है मेक सेंटेंसेस विद द फ्रेसेस अनस्क्रैम्बल्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपने जो अनस्क्रैम्बल किया है यहाँ पे पीस ऑफ ज्वेलरी, टफ्ट ऑफ ग्रास, इसी वर्ड्स को आपको सेंटेंसेस में यूज करना है एक्सरसाइज नंबर 4 में, ओके। आई थिंक वेरी इजी, कर लेंगे। सो इट्स वर्क फॉर टुमारो। आज का वर्क आपको मिल गया है बेटा। एंड नाउ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम you can ask to me. Have you any problems? So you can ask to me. नो मैम। चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। प्रिया, आज आपको मैंने लीव करने के लिए बोला था बिकॉज आप होमवर्क नहीं करती हो। डेली होमवर्क किया करिए। अगर आपको नहीं आता आप मैसेज डाल दिया करिए, मैम मुझे समझ में नहीं आया है, मैं सेशन ज्वाइन करने पर आपको उसको समझा कर ही अगला सेशन शुरू करूंगी। सो दैट आपको ये मत सोचो कि होमवर्क ही ना करें, होमवर्क करना है डेली, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गुड बाय एवरीवन। Goodbye.